आंटी जी, हम सॉरी बस वाली, लेकिन बताना बहुत जरूरी है, मेरे पेट में रह जाएगी अगर नहीं बताऊंगी, ठीक है। मजेदार है। उस दिन जब लाइव में बैठा था तो इसको किसी ने बोला कि भैया आप राहुल वैद्य की तरह लगते हो, ठीक है। तो पहले कमेंट में तो बोला थैंक यू थैंक यू थैंक यू, है ऐसा है क्या, ऐसा है क्या। फिर दोबारा फिर उस बंदे ने करा होगा कमेंट कि भैया आप राहुल वैद्य की तरह लगे। तो कह रहा है कौन है ये राहुल वैद्य। अब यही मैं बोल देती हूँ तो है भाई, तू इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया कि तेरे को राहुल वैद्य नहीं पता, सीरियस है। ऐसे कैसे यार, सबको पता है राहुल वैद्य, बिग बॉस में आया था तब से तो ज्यादा ही फेमस हो गया यार। और गाने तो उसके इतने अच्छे हैं, तुम भी नाचते होगे, रील बनाते होगे उसके गाने में, फिर यार तुम कह रहे हो राहुल वैद्य नहीं पता। मैं तो उस महान व्यक्ति को सत सत नमन करूंगी जिसने लिखा था कि तुम राहुल वैद्य की तरह लगते हो। और तुमने बोल दिया कौन है ये राहुल वैद्य। भोजपुरी का नहीं है राहुल वैद्य, सिंगर है बॉलीवुड में। फिर बोलेंगे कि मैं ट्रोल कर, वो खुद ही ऐसी बातें करते, बताओ मैं क्या करूं। मैंने कुछ अपने से जोड़ के बोला है क्या। हाँ, कह रहे ये कौन है राहुल वैद्य, मुझे नहीं पता कौन है राहुल वैद्य। अब पूछ भी किससे रहा, अपनी बीवी से। जब तुझे नहीं पता उसे तो कतई नहीं पता होगा। जस्ट अ जोक, एंटरटेनमेंट पर्पज से, ठीक है, हंसो सारे। अब तो ऑफिशियली हमको, मुझे बड़ी बहन और तुझे छोटा भाई बना दिया गया है, ठीक है। तो अब तो मैं तेरी ज्यादा टांग खींच सकती हूँ, ठीक है। तुझे सीरियसली वहां पे तू औरतों और लड़कियों के बीच में बैठ के क्या बोल रहा था मेरे को कि मैंने इतना बड़ा फ्रिज लिया है जिसपे मेरे जैसे 2 लोग फ्रिज में समा जाएंगे, है। क्रिमिनल 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 माइंड आ रहा है मन में भैया। इसकी बीवी से मेरी खास रिक्वेस्ट है, आंटी जी उसके साथ आके रहो। मुझे लग रहा है बड़े फ्रिज लेने के पीछे कोई खास मकसद है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कृपया आके बहू के साथ दीजिए। भाई मेरी चिंता ना कर, मैं ना आ पाऊंगी तेरे फ्रिज में। कैसी बातें कर रहा है, क्या क्या उठा लेता है। तुम, मेरे को लग रहा है तू जो न्यूज वगैरह भी देखता है अवेयरनेस के लिए, तो तू ऐसी न्यूज देखता है क्रिमिनल माइंड वाली। और जिसने फ्रिज में डाला था उसके बारे में पता है ना, अभी तक जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, सजा भी डिसाइड नहीं हुई है उसकी अभी तक, फिर भी वो जेल में ही है। मैं तो तेरी पहुंच से भी बहुत दूर हूँ, फ्रिज का रास्ता तो बहुत दूर है अभी। मगर घर वालों, भाई इसके घर वाले सेफ रहे ना लेडीज। ऐसी बातें कर रहा है, मेरे को बड़ा डर लग रहा है। खैर मैं तो नहीं आ पाऊंगी तेरी फ्रिज में, और अगर तू मुझे काट के रखेगा तो मुझे काटने में ही तू बेहोश हो जाएगा। बहुत मोटी चर्बी है मेरी, तो बता ही रहा था गेंडा है, डंबल है, बुलडोजर है, बोला था ना। तो सोच, तो मुझे काटने में तेरे पसीने ढीले हो जाने हैं, तू बेहोश हो जाएगा, 3 दिन लग जाएगा तुझे मुझे काटने में। ये सब सपने नहीं सजाते, ये गंदी बात होती है पागल, ये सब क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ऐसे किसी को फ्रिज में डालना, पता है ये डायलॉग ही अपने आप में क्रिमिनल है, क्राइम से रिलेटेड। इसका मतलब तुम्हारे माइंड में क्रिमिनल थॉट्स आ रहे हैं, गलत बात, ऐसे नहीं करते, ये सब गलत बात होती है। अच्छे अच्छे प्यार भरे गुलशन के गीत गाया करो। ये क्या फ्रिज लिया तो बताओ, इंसान को फ्रिज में डालने की बात कर रहे हो, ऐसे अच्छा लगता है, गलत बात। मैं जा रही हूँ छुट्टी, बेशक आई नो अभी आपके पास कंटेंट नहीं है ना, लेकिन मैं जा रही हूँ छुट्टी, तो सॉरी अभी मैं आपको कंटेंट दे भी नहीं पाऊंगी, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम सॉरी। हम आके वापस से खेलेंगे अगर तुम्हारा मन हो। वैसे तो आंटी जी ने बोला कि अब नहीं खेलना है, तो मैं अपने आप को ड्रॉप आउट करती हूँ, लेकिन फिर भी अगर मन हो तो हम वापस आके खेलेंगे। यार बहुत खर्चा हो गया है वेकेशन के लिए, ठीक है, तो वो करना ज्यादा जरूरी है, और साल में एक ही बार पूरी फैमिली हम चाहते हैं, तो अभी हम कंटेंट नहीं खेल पाएंगे, समझा करो। तुम भी जाओ कहीं घूम आओ तब तक, ठीक है, तब तक घूम के कहीं कंटेंट बना लो, ठीक है। मेरे साथ वाला अभी नहीं हो पाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। बैंगलोर वाली दीदी की तरह नहीं है हम कि हमें स्क्रिप्ट का लालच है, हमें स्क्रिप्ट का लालच नहीं है, इसलिए मैं अब तुम्हारी बड़ी बहन बनूंगी, 2 चपेटे लगाऊंगी अगर गलत बातें करी तो, बिल्कुल। मतलब उनकी मदर ने बोला है, वो इतनी बड़ी है, ऑफ कोर्स मुझसे भी बड़ी है, तो उनकी बात का रिस्पेक्ट रखना मुझे ऐसा लगता है कि जरूरी है। चलो वैसे भी मैं ये सब गंदगी चाहती नहीं हूँ,
तो मैंने लास्ट लाइव में ही बोला था कि भगवान गुरुजी मेरे करें कि जल्दी तुम दोनों को अच्छे से हेल्दी बेबीज मिले। और ये बात आपने सही कही अप्सरा मॉम जी कि मुझे पता है, मैं बड़ी हूँ उससे, और उस दिन भी मैंने बोला था कि मैं तुझसे बड़ी हूँ, एक्सपीरियंस में भी बहुत बड़ी हूँ, एज में भी बड़ी हूँ। उसी नाते मैं बोल रही हूँ कि ये टाइम जो तू ये सब करके गंवा रहा है, उस समय में तुझे अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने में फोकस करना चाहिए। उससे दो फायदे होंगे कि एक तो हस्बैंड वाइफ के बीच जो एक रिलेशन होता है वो इतना मजबूत और स्ट्रॉन्ग बन जाता है। जब हमारे बीच एक बच्चा आ जाता है, बेटा बेटी कुछ भी, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है। और ये जो तुम्हारा चाइल्डिश बिहेवियर है ना, जब एक बच्चा आ जाएगा ना, तो ये जो तुम छोटी छोटी ये बेकार सी चीजें करते रहते हो ना, कि वो मतलब जो भी तुम्हारा, अब अगर वो तुम्हारी पर्सनालिटी है तो वो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हाँ, बच्चा आने से डेफिनेटली एक मेच्योरिटी आ जाती है, एक ठहराव धीरे धीरे हस्बैंड वाइफ दोनों में आने लगता है। तो ये बहुत जरूरी है, इस पर तुम्हें डेफिनेटली काम करना चाहिए। ये रिएक्शन और सारी चीजों से हटके है। तो उनकी मदर ने मेरे से रिक्वेस्ट की है, तो मैं डेफिनेटली उसका मान रखूंगी। मगर हाँ, उनके कोई वीडियो आएंगे जो मुझे अगर लगा रिएक्शन देने लायक, तो मैं रिएक्शन दूंगी, अदरवाइज मैं ना भी दूं हो सकता है। क्योंकि अगर कुछ वैसा नहीं आएगा जिसमें रिएक्शन दिया जा सके, जैसे कि मैं उसके इस पे रिएक्शन नहीं दूंगी कि उसके घर में कौन सा चिमनी लगा या कौन सा फ्रिज आया।